So hey guys, we have come with the part 4 of exercise 8.1. पिछले पार्ट में पार्ट 3 में हमने क्वेश्चंस 7 तक कर लिए थे। अभी हमारे क्वेश्चंस बचे हैं 8, 9, 10, 11। तो चलिए करते हैं 8, 9, 10, 11 क्वेश्चन स्टार्टिंग विद 8 एंड तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए 8th क्वेश्चन में क्या पूछा है। If 3 cot A is equals to 4, check whether 1 minus tan square A over 1 plus tan square A is equals to cos square A minus sin square A or not। तो इन्होंने पूछा है प्रूव करने का। लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है, राइट हैंड साइड दे रखी है और कुछ गिवन दे रखा है। तो गिवन जो दे रखा है वो पहले लिखेंगे हम एंड देन एक एक करके लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक पहुँचेंगे। चलिए सो ये देखिए एक्सरसाइज हम लिखेंगे यहाँ पे, वेट, एक्सरसाइज 8.1। कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? उन्होंने बोला है 3 cot A इज इक्वल्स टू 4। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। 3 cot A इज इक्वल्स टू 4, जो भी गिवन दे रखा होता है उससे आपको पता है कि 3 तो यहाँ पे कोई काम का नहीं है तो उधर ही जाएगा। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि cot A क्या होता है, tan A का उल्टा। tan A क्या होता है P/B, तो cot A क्या होगा B/P। तो मतलब बेस कितना है 4, परपेंडिकुलर कितना है 3। तो डायग्राम बनाएंगे। देखिए राइट एंगल ट्राइंगल ABC, जिसमें बेस हमारा 4 दे के रखा है और परपेंडिकुलर हमारा 3 दे रखा है। तो लेट्स स्टार्ट टू फाइंड आउट द हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। By Pythagoras theorem, we have hypotenuse square, base square plus perpendicular square। hypotenuse का square is equals to base कितना है 4, 4 का square plus perpendicular is 3, 3 का square, hypotenuse square is equals to 4 का square 16 plus 3 का square 9, hypotenuse square 16 plus 9 25, 25 का रूट हमें पता है क्या होता है 5, सो इट इज़ 5। यहाँ पे 5 लिख देंगे। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5 आ चुका है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड क्या कह रही है इसकी? लेफ्ट हैंड साइड कह रही है 1 माइनस tan स्क्वायर A ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर A। तो चलिए फटाफट ये क्वेश्चन कर लेते हैं। ये कह रही है तो इसमें क्या चाहिए हमें tan स्क्वायर A। तो यहाँ पे करेंगे tan A फाइंड करेंगे। तो tan A क्या होता है P/B होता है। तो ऊपर देखेंगे ट्राइंगल में से परपेंडिकुलर कौन सा है 3, बेस कौन सा है 4, सो 3/4 हो गया। यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इसकी, क्या है 1 माइनस क्या थी 3/4, मतलब 3/4 का स्क्वायर होगा ओवर 1 प्लस 3/4, 3/4 का स्क्वायर कर लिया हमने। नेक्स्ट क्या किया देखिए स्क्वायर कर देंगे। इसका क्या आ गया 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, नीचे भी ऐसे 1 प्लस 9 ओवर 16। देन हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे 1 एंड 16 का एलसीएम 16 ही आता है और 1 के टेबल पे 16 कितने पे आएगा 16 पे 16 इंटू 1 16 आ गया, माइनस 16 के टेबल पे 16 1 पे आता है 1 इंटू 9 9। नीचे भी सेम एग्जैक्टली 1 और 16 का 16, 1 के टेबल पे 16 16 पे आता है 9, यहाँ पे 9 आ गया। 16 से 16 हम कैंसिल डाउन कर देंगे। ये कितना आया 16 माइनस 9 7, 16 प्लस 9 16 प्लस 9 25, तो 7/25 आ गया हमारा। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ चुकी है जो कि है 7/25। तो इसकी राइट हैंड साइड करेंगे, राइट हैंड साइड भी करेंगे क्योंकि देखिए इसमें हमसे क्या पूछा जाता है, कुछ गिवन दे रखा होता है फिर हमें लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे पहुंचना होता है ना, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना होता है फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करना होता है। ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं।
आगे भी आपको एक्सरसाइजेस में आएंगे, उसमें आपको क्वेश्चंस ऐसे होंगे कि आपको कुछ भी गिवन नहीं दे रखा होगा, हमें प्रॉपर्टीज़ लगानी होंगी, फिर लेफ़्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड तक ऐसे ही पहुंचेंगे। तो आगे क्वेश्चंस वो भी हम आसानी से कर लेंगे, ये तो खैर है ही आसान, फिर भी इनको करने के लिए भी प्रैक्टिस चाहिए होती है, तो कंसिस्टेंसी के साथ सब कुछ हो जाता है। तो राइट हैंड साइड इसकी फाइंड आउट करेंगे। राइट हैंड साइड इज इक्वल्स टू, ये कितनी आ चुकी है देखिए, कॉस के अरे माइनस साइंस के अरे, कॉस के अरे माइनस साइंस के अरे। तो कुछ नहीं, वही डायग्राम से पहले कॉस से फाइंड कर लेंगे, साइन ए कॉस से फाइंड कर लेंगे हम। देखिए साइन ए क्या होता है पी बाई एच, कॉस ए क्या होता है बी बाई एच। पीछे जो हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें से हम देखेंगे पी बी एच कितने हैं। देखिए परपेंडिकुलर है 3 और हाइपोटेनियस है 5, सो 3/5 आ गया। बेस कितना था इसका, बेस है 4, सो 4/5 आ गया। तो ये हो चुके हैं, तो इसमें वैल्यूज़ पुट कर देंगे हम। चलिए करते हैं, कॉस के रे मतलब 3/5 का स्क्वायर माइनस साइंस के रे 4/5 का स्क्वायर। चलिए करिए 9/25 माइनस, वेट कॉस से था एक्चुअली, कॉस से 4/5 है और साइन में 3/5 है, यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, ठीक है जी। तो कॉस से 16/25 माइनस 9/25, तो एलसीएम 25 ही होगा, ऊपर 16 माइनस 9 ही आ जाएगा, तो आ चुका है 7/25। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी कितनी आई है 7/25। सो हम लिख देंगे यहाँ पे 7/25 इज इक्वल्स टू 7/25 विच इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, दैट इजी इट वॉज, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये तो हो गया है हमारा 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन कैसे करेंगे देखिए, इंटरेस्टिंग, जो हमने फर्स्ट में किया था ए सी वाला वही इसमें भी अप्लाई होगा, पर इसमें क्या दे रखा है हमारे पास, tan इज इक्वल्स टू 1/√3। तो क्या करेंगे देखिए, उन्होंने बोला इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, इफ़ tan इज इक्वल्स टू 1/√3 फाइंड द वैल्यू ऑफ किसकी, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ठीक है, पहले जो गिवन दे रखा है वो लिखेंगे, क्या दे रखा है, वेट tan ए इज इक्वल्स टू 1/√3, तो राइट एंगल डट बी भी है ना, तो tan ए इज इक्वल्स टू कितना दे रखा है 1/√3, तो tan ए क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो यहाँ पे बनाएंगे राइट एंगल डट बी बोला है तो बी लिखेंगे, और ए दे रखा है तो ए यहाँ पे आएगा और सी यहाँ पे आएगा, ठीक है जी। परपेंडिकुलर कितना है 1, बेस कितना है √3, हाइपोटेन्यूज फाइंड करेंगे। चलिए बाय पाइथागोरस थ्योरम फाइंड द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना, हाइपोटेन्यूज हमने फाइंड आउट करना है, बेस कितना है √3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, एच स्क्वायर आ गया 4, मतलब एच कितना आ गया रूट का 4 इज इक्वल्स टू 2, सो 2 आ गया हमारे पास, हाइपोटेन्यूज इज 2। आगे उन्होंने क्या पूछा है हमसे पूछा है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी और कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। पता क्या करते हैं, पहले हम साइन ए कॉस ए, ठीक है जी, साइन ए कॉस ए, फिर साइन सी कॉस सी पहले ही फाइंड आउट करके रख लेते हैं, बाद में हम वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, ठीक है, बाद में हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे इसमें। तो चलिए ये करते हैं, हाइपोटेन्यूज पे आ गया 2, देखिए साइन ए और कॉस ए तो निकल जाएगा इसी डायग्राम से, तो चलिए लिख लेते हैं, वी हैव क्या लिखेंगे साइन ए कैसे लिखेंगे, साइन ए क्या होता है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर इसमें कौन सा है 1 और एच कितना है 2, सो 1/2 आ गया, और कॉस ए क्या होता है बी बाई एच, बी कितना है √3 और एच कितना है 2,
सो √3/2 आ गया। आगे उन्होंने पूछा क्या है, कॉस सी और साइन सी, है ना। साइन सी और कॉस सी आपको पता ही है, साइन सी भी क्या होगा, p/h ही होगा, और कॉस सी क्या होगा, b/h होगा। पर इसके लिए हम क्या करेंगे, अपने रफ वर्क में डायग्राम बनाएंगे। कौन सी डायग्राम, सी यहाँ लेके ए यहाँ लेके, क्योंकि ऐसे कन्फ्यूज़न नहीं होगी हमें। ठीक है जी। तो रफ वर्क में हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। आपको यहाँ बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप रफ वर्क में बनाइए डायग्राम। बी तो राइट एंगल यहीं है, सी यहाँ ले लेंगे और ए यहाँ लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें क्या चाहिए, बी सी, है ना। तो बी सी यहाँ पे देखिए कौन सा था, बी सी ये वाला था। बी सी कितना था, 1, सो 1 यहाँ पे लिख देंगे। ए बी देखिए, ए बी कितना था, √3, तो √3 का कहाँ लिख देंगे, यहाँ लिख देंगे। और ए सी कितना था, 2, ए सी इतना ही रहा 2। ठीक है जी। तो ये साइन सी की बन गई। साइन सी p/h परपेंडिकुलर, अब यहाँ पे कौन सा हो गया, √3/2। और कॉस सी कितना हो गया, b/h 1/2। तो हमारे पास ऑल द इंफॉर्मेशन दैट इज़ गैदर्ड हियर, जो हमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करने को चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, 9th का क्वेश्चन नंबर 1 हम लिख लेंगे यहाँ पे। वो क्या है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलिए लिखिए, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। चलिए, साइन ए ऊपर देखिए कितना है, 1/2। कॉस सी कितना है, मल्टीप्लाई होगा, कॉस सी भी 1/2 है। कॉस ए कितना है, √3/2। साइन सी भी कितना है, √3/2। तो मल्टीप्लाई करिए, 1/4 प्लस √3 × √3 3/4। तो एलसीएम लेंगे 4, 1 + 3 4/4 विच इज़ इक्वल्स टू 1। हमारे पास 1 आ चुका है। दूसरी बात वो बोल रहे हैं, कॉस ए कॉस सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसकी वैल्यूज़ ऊपर से पुट करेंगे। कॉस ए कितना है, √3/2, कॉस सी है 1/2, माइनस साइन ए 1/2, साइन सी √3/2। तो कितना होगा, मल्टीप्लाई करके √3/4 माइनस √3/4। ये तो √3/4 कट गया तो 0 आ गया। पहले का आंसर हमारा 1 है, दूसरे का कितना है, 0। तो ये हो चुका है हमारा। तो हमने 9th क्वेश्चन कर लिया है और हम 10th क्वेश्चन पढ़ेंगे। 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ट्राइंगल PQR है, राइट एंगल डेट Q दे रखा है उन्होंने। तो पहले स्टेप बाय स्टेप बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया रखा है, इन ट्राइंगल PQR ट्राइंगल है, राइट एंगल डेट Q है, राइट एंगल डेट Q है, P यहाँ ले लेंगे, R क्या ले लेंगे, यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है जी। तो आगे क्या बोला है, उन्होंने बोला है PR + QR इज इक्वल्स टू 25 एंड PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। डिटर्मिन द वैल्यू ऑफ साइन P cos P tan P। ओके, मतलब एंगल P तो यहाँ पे ही बनेगा। ठीक है जी। तो दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है, PQ इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। तो PQ क्या रख देंगे, 5 सेंटीमीटर। दूसरी बात उन्होंने क्या बोली है, एंगल जो है PR + QR 25 है। तो देखिए कह रहे हैं कि जो PR है और QR है वो कितना है, 25 सेंटीमीटर है। पहले लिख लेंगे, गिवन क्या दे रखा है, जो PQ है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और PR + QR कितनी है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है जी। एक्स लेट कर लो, जो भी मर्जी कर लो आप, लेट करना चाहते हो तो लेट कर लेते हैं, चलो कर लेते हैं। तो लेट कर लेते हैं, लेट करिए, लेट QR भी एक्स, QR एक्स मान लेते हैं। तो QR कितना हो गया, एक्स हो गया। और PR कैसे फाइंड करेंगे, फिर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, PR + x इज इक्वल्स टू 25, और PR अगर फाइंड करना होगा तो 25 - x सेंटीमीटर आ जाएगा वो। तो हमारे पास QR भी हो गया, PR भी हो गया। QR कितना है, x, और PR हो गया 25 - x। ठीक है जी, ये चीज़ें हो गई हमारे पास। ठीक है जी। उसके बाद क्या करेंगे हम, तो इसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास पता है हमें राइट एंगल ट्राइंगल है,
तो बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों गिवन, एक गिवन है, बाकी दोनों का कुछ इतना स्ट्रॉन्ग जो है प्रूफ नहीं है, तो इसलिए हम क्या लगा रहे हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है 25 माइनस एक्स, बेस है 5 और परपेंडिकुलर है हमारे पास एक्स का स्क्वायर, है ना। तो ये देखिए यहाँ पे क्या लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये आइडेंटिटीज़ हैं, आपको याद करनी पड़ेंगी, तो आप याद रखिएगा जब हम अलजेब्रा करेंगे तो हम ये आइडेंटिटीज़ तो यूज़ होंगी उसमें, तो ये याद रखिए आप। 25 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए कौन है 25 और बी कौन है एक्स। तो यहाँ पे करेंगे, देखिए ये देखिए 25 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 25 इंटू बी कितना है एक्स, ये हो गया। उसके बाद ये तो सिंपल है 25 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। देखिए 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 25 इंटू 2 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये कट जाएगा, ठीक है जी। तो बचा क्या हमारे पास 625 माइनस 50x इज इक्वल्स टू 25। 50x नेगेटिव में उसको वहाँ लेके जाएंगे और दूसरे को इधर ले आएंगे, तो 50x हो गया। 625 माइनस 25 60 इज इक्वल्स टू 50x। अगर x निकालना हो तो क्या करेंगे, 600/50 करेंगे। 55 0 से 0 कट जाएगा, 5 1 सा 5, 5 2 सा 10, मतलब x कितना आ गया हमारे पास 12। x आ गया हमारे पास 12। और पी आर भी तो हो जाएगा फाइंड, मतलब क्यू आर हमारे पास कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। पी आर कितना था, पी आर था हमारे पास 25 माइनस एक्स विच इज़ इक्वल टू 25 माइनस 12 विच इज़ इक्वल्स टू 13 सेंटीमीटर। अब आगे जी पी आर और क्यू आर, क्योंकि हमें दे रखा था पी आर कितना है 25 माइनस एक्स और क्यू आर कितना है एक्स, और इन दोनों का प्लस कितना था 25 के बराबर था, ठीक है जी। तो देखिए 25 के बराबर ही आ रहा है, 12 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 25। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे एक्स कितना आ गया हमारे पास 12, और ये वाली चीज़ जो आ गई है वो हमारे पास 13 आ गई। नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट उन्होंने पूछा क्या है हमारे पास, साइन पी कॉस पी टेन पी। साइन पी कॉस पी टेन पी हो जाएगा फाइंड आउट ईजिली। साइन पी क्या होगा, पी बाई एच कॉस पी बी बाई एच टेन पी पी बाई बी। तो वैल्यूज ही पुट करनी है। पी बाई एच देखिए 5/13, बी बाई एच सॉरी पी बाई एच पूछा था, पी बाई एच 12/13, यहाँ आएगा वेट 12/13, बी बाई एच 5/13, पी बाई बी 12/5। तो ये लीजिए आपकी आ गई वैल्यूज़, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर आपका 10th भी सॉल्व हो चुका है। और अब लास्ट क्वेश्चन जो है वो ट्रू फॉल्स की फॉर्म में है, तो वो हम डिस्कस करेंगे। कह रहे हैं कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो देखिए द वैल्यू ऑफ tan a इज़ ऑलवेज लेस देन 1। कह रहे हैं कि tan a की वैल्यू 1 से लेस देन ही होती है हमेशा। तो इसके लिए हम कहाँ पे आएंगे, टेबल पे आएंगे। देखिए tan a की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर 0 से 90 तक, 0 से लेकर नॉट डिफाइंड तक है। तो 0 से नॉट डिफाइंड तक उन्होंने कहा है कि 1 से लेस देन ही होती है, पर ऐसा तो नहीं है। इसकी नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी तक जाती है, तो ये तो फॉल्स हो गया। 1 तक तो नहीं है, 1 तो यहाँ रह गया 45, उसके आगे भी तो वैल्यूज़ हैं, ठीक है जी। तो दूसरा देखिए तो ये फॉल्स हो गया। सेकेंड ए कह रहा है कि 12/5 फॉर सम एंगल, फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए। सेकेंड ए की वैल्यू कह रहे हैं 12/5 हो सकती है, तो हम क्या करेंगे 12/5 को देखिए डिवाइड करके देखो।
या फिर ऐसे ही देखो, टेबल से देखो सीकेंट ए की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 1 से लेकर नॉट डिफाइंड तक जा रही है। तो 1 से लेकर नॉट डिफाइंड तक जा रही है, इसका मतलब 12 ऊपर न्यूमरेटर है तो 12/5 है, मतलब 1 आएगी तो 2 पॉइंट समथिंग आएगी ना, तो डिवाइड भी करे तो 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 1 से ज़्यादा है, नॉट डिफाइंड से तो कम ही है, मतलब इनके बीच बीच में है ना, तो फिर सीकेंट ए आ रही है। नॉट डिफाइंड तो बहुत है, इन्फिनिटी, उसको मेजर ही नहीं किया जा सकता, उसको डिफाइन ही नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, तो ये हो गया ट्रू। दूसरा वो कह रहा है कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर द कोसिकेंट ऑफ एंगल ए। ये नहीं है, कोसिकेंट के लिए हम क्या पढ़ते हैं, COSEC, पर ये तो कॉस है, तो कॉस ए इज़ द एब्रीविएशन यूज्ड फॉर कोसिकेंट ऑफ एंगल ए, इट इज़ द फॉल्स। कॉट ए इज़ द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए, ये देखिए क्या बोल रहा है, कॉट ए कह रहा है प्रोडक्ट है कॉट एंड ए का, नहीं, कॉट ए इज़ द एंगल, ठीक है, कोटेंजेंट ए मतलब एंगल है, जो हम थीटा कहते हैं एंगल है, ना कि प्रोडक्ट, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4/3 फॉर सम एंगल थीटा। 4/3 को डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा ना, पर हम देखते हैं यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू तो बेचारी 0 से 1 तक ही वेरी करती है, तो 1 पॉइंट समथिंग हो नहीं सकता, यहाँ से ज़्यादा जा नहीं सकती, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 0 से 1 तक ही वेरी करती है, उसके बीच बीच में। ठीक है जी, तो ये था, तो ये भी फॉल्स हो गया आपका। ठीक है जी, हमारी एक्सरसाइज 8.1 यहाँ पे ख़त्म होती है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन। ठीक है जी, थैंक यू, टिल देन, बाय बाय।